हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने अपना लास्ट टॉपिक किया था जो कि था हमारे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उसके मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी और उसको हमने फार्मूलाज़ के साथ ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी किया था। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है हमारा टेबल एंड ग्राफ्स। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि टेबल और ग्राफ से हमारे पास क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी हमने जो जेबीटी टैट का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें भी हमने एक उस तरह का क्वेश्चन देखा था। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने जो हम जेबीटी का किया था क्वेश्चन पेपर उसमें जो क्वेश्चन था मैंने उसी को उठा लिया है। तो उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज एग्जांपल मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है। तो बट इससे पहले इन क्वेश्चंस को करने, टेबल ग्राफ्स के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने से पहले आपको रेशियो और परसेंटेज इनको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं टेबल और ग्राफ में। जो परसेंटेज है और जो रेशियो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। वो किस तरह से वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उससे पहले इसको देख लेते हैं। और अगर आपको परसेंटेज और रेशियोज़ की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है जो जिसमें कि मैंने ये टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और रेशियो और परसेंटेज को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है विद ट्रिक्स, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारी वीडियोज़ में। तो चलिए इसको करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने एज ए एग्जाम्पल लिखा है। मैं आपको बता ही देता हूँ खुद ही कि इसमें हमसे पूछा गया था कि जो बच्चा है वो सोने में कितना टाइम लेता है, स्लीपिंग आवर्स उसके कितने हैं। तो हमने क्या किया था, सबको ऐड करके हमारे पास बने थे यही कुछ 24 आवर्स, और उसमें से हमें स्लीप का निकालना था। तो सोता है ये सिर्फ 8 आवर्स। तो जब हमने इसको काटा था 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आया था इसका 1/3, या फिर 1:3 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसको कुछ स्लीपिंग आवर्स थे जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो इनका जो सम था वो 24 था, तो हमने उसको इसके स्लीपिंग आवर्स से डिवाइड करके आंसर निकाला था। तो यही हमारे पास कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हमारे पास टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। टेबल्स में पूछा होगा, ग्राफ्स में पूछा होगा, और कुछ इस तरह से पाई चार्ट में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, the ratio of total production of tea of state E in 2016 and state A in 2019 taken together to the total production of tea of state C in 2018 and state B in 2017 taken together। तो इसमें हमसे रेशियो पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं टेबल का क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो स्टेट ई है उसका टी प्रोडक्शन 2016 और स्टेट ए का 2019 का टी प्रोडक्शन हमें इकट्ठा लेना है। उसका रेशियो निकालना है हमने स्टेट सी के 2018 और स्टेट बी के 2017 के प्रोडक्शन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी स्टेट का कितना प्रोडक्शन है वो यहाँ पे हमारे पास टेबल में गिवन है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले बोला गया है कि हमें स्टेट ई और स्टेट ए का देखना है 2016 और 2019 का। तो अगर हम स्टेट ई और स्टेट ए का देखें तो सबसे पहले स्टेट ई का 2016 का जो प्रोडक्शन है वो है 480, प्लस स्टेट ए का 2019 का देखें अगर तो वो है 700 हमारे पास। तो अगर इसको हम ऐड करें तो 0 8 और ये हो गया इतना हमारे पास। और इसी के साथ हमें रेशियो बताना है कौन सी स्टेट्स का। स्टेट सी का 2018 का जो प्रोडक्शन है, तो स्टेट सी का 2018 का प्रोडक्शन है 570, प्लस इसके साथ स्टेट बी का 2017 का, तो स्टेट बी का 2017 का 630 आप देख सकते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो जाता है हमारे पास 1200। तो अब हमें 1118 80 और 1200 का रेशियो बताना है। तो अब अगर इसको हम काटें तो 2 से कट रहा है हमारे पास इजीली,
2 6 ज़ा 12 और 0 यहाँ पे, और ये 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 1 इस तरफ चला गया तो 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारे पास आ गया 59/60। तो अगर हमें इसको रेशियो में लिखना है तो इसको हम इजीली 59/60 लिख सकते हैं, तो जो कि हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और इसी तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिनको सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है बस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशियो परसेंटेज, ये टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि इसमें आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला गया हो दोनों में से रेशियो परसेंटेज, तो आप उसको ईजिली निकाल सकें और आंसर अपना लेके आ सकें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन को हम सेम रखेंगे और टेबल सेम रखेंगे, और इसी में हम और टाइप्स इसी में समझ लेंगे कि और किस टाइप से इस टाइप के इन क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मैंने उसी टेबल को रखा है, सेम क्वेश्चन का रखा है, इसमें थोड़ा से हमने टाइप को चेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं और किस तरह से इसको पूछा सकता है। तो अब इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ ईयर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ टी ऑफ स्टेट डी इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी ऑफ स्टेट ई ओवर द ईयर। तो इसमें पूछा गया है कि हमसे कि जो स्टेट डी की जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन से ईयर्स में स्टेट ई की एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो वो निकालने से पहले हमें ई की एवरेज प्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि स्टेट ई की एवरेज प्रोडक्शन क्या रही है। जब हमें स्टेट ई की एवरेज प्रोडक्शन पता होगी तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में डी की उससे ज़्यादा रही है। तो चलिए पहले ई की एवरेज प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई की एवरेज प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मैंने आपको बोला था एवरेज कैसे निकाली जाती है। तो जिस जिस ईयर में जितनी भी ई की प्रोडक्शन रही है उसको ऐड करके, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से ऐड कर देंगे। तो अगर इनको हम ऐड करें तो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 2610। इसको प्लस करके हमारे पास ये आएगा 2610, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कट के आ जाएगा हमारे पास, तो 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 1 बच गया 11, 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 10, तो 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आ रहा है 522। तो ये जो है हमारे पास वो एवरेज प्रोडक्शन है किसकी, ई की। तो हमसे पूछा गया है कि डी के कौन कौन से ईयर्स में जो है वो जो प्रोडक्शन है वो ई की एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो अब ध्यान में रखना है कि ई की एवरेज प्रोडक्शन इतनी है, तो अब हमें डी की चेक करनी है कौन से ईयर में कितनी प्रोडक्शन है, और इसकी कौन कौन से ईयर में इससे ज़्यादा है। तो 2015 में देखें तो 250 उससे कम है, 16 में 450 वो भी कम है, 17 में 400 अभी भी कम है, 18 में 550, तो 550 522 से ज़्यादा है, और 19 में देखें तो 350 ये भी इससे कम है। तो सिर्फ एक 2018 एक ऐसा ईयर है जिसमें डी की जो प्रोडक्शन है वो ई की एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा रही है। तो हमारे पास निकल के आ चुका है आंसर इसका, जो कि है 2018। तो चलिए इसी में अगला टाइप देखते हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी ऑफ स्टेट ई इन 2018 एंड टू द प्रोडक्शन ऑफ द टी ऑफ स्टेट सी इन 2019। तो हमसे रेशियो पूछा गया है किसका, स्टेट ई के 2018 के प्रोडक्शन का और स्टेट सी के 2019 के प्रोडक्शन का। तो देख लेते हैं, स्टेट ई का जो 2018 का प्रोडक्शन है वो हमारे पास है 610। उसके बाद स्टेट सी का 2019 का पूछा गया है तो वो है हमारे पास 600, तो अपॉन में आ जाएगा 600, क्योंकि हमें रेशियो बताना है सिंपली, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो ये हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 61/60। तो आपको पता है रेशियो में इसको हम आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है 61/60, जो कि हमारा आंसर है। तो आई होप टेबल वाला आपको समझ आ गया होगा कि टेबल को किस तरह से किया जाता है। अब चलते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन में बार ग्राफ दिए होते हैं जिसमें से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अब उस पर चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास बार ग्राफ दिया गया है जिसमें कि हमें एक कंपनी की अर्निंग दी गई है मिलियंस में, 1991 से 1990 तक की कंपनी की अर्निंग दी गई है।
तो अब इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, इसमें पूछा क्या है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो इसमें पूछा गया हुआ है हमारे पास, द अर्निंग ऑफ कंपनी इन 1997 टू 1998 वाज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 1994 टू 1995। तो इसमें पूछा ये गया है कि 1997 से लेकर 1998 इसकी जो अर्निंग रही कंपनी की वो 1994 से 1995 से कितनी गुना ज़्यादा रही, तो कितने टाइम्स ज़्यादा रही, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स रही 1997 की और 1998 की जो अर्निंग है वो 1994 और 95 से कितने टाइम्स रही है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो 1997 की जो अर्निंग है कंपनी की वो 5040 इतनी रही है, और जो 1994 और 95 की है वो 3360 रही है। तो हम ये कितने टाइम्स रही है इसकी ये कितने टाइम्स रही है, तो हमें वो बताना है। तो सिंपली हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 3360 इसको अगर मैं काट दूँ, 3 से कट रहा है इजीली, तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, इसको काट दें, 3 1 जार 3, 2 बच गए, यहाँ पे हो गया हमारे पास 20, 3 6 जार 18, फिर से 2 बच रहे हैं हमारे पास 24, तो 3 8 जार 24। तो अब इसको अगर काटें तो ये 7 से इजीली कट रहा है, 7 1 जार 7 और 7 6 जार यहाँ पे 1 आएगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 7 1 जार 7 और 7 6 जार 42, 7 2 जार 14 और 7 4 जार 28। तो अभी भी फिर से हमारे पास कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 2 जार 16 और 8 3 जार 24। तो ये हमारे पास आ गया निकल के 3/2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.5 आंसर। तो ये थे हमारे पास आज कुछ ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन जिसमें कि मैंने आपको ग्राफ और टेबल का बता दिया है किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने खुद देखा होगा। तो इसके साथ साथ इसमें ही पाई चार्ट के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि हमने JBT टैट का क्वेश्चन सबसे पहले एज एग्जांपल उठाया था। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज से हमारे ये टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो जल्दी आपको रीजनिंग की वीडियोज़ भी मिल जाएगी इसी तरह से सीरीज़ वाइज, जिस तरह से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। मैंने आपको रीजनिंग और मैथ्स के नॉर्मल टॉपिक सब कुछ आपको बताया था, तो ये आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इसी तरह से देखते रहें हमारी वीडियोस को, अपने प्यार को बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।